हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो गाइस अभी हूँ भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे और वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट के लिए जो यहाँ से दिल्ली जाएगी, क्योंकि मेरे को आज घर निकलना है। एक हफ्ते से टूर कर रहा था मैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल टाइम है उसमें, तो मैंने सोचा जो भी भाई या जो भी बंदा अगर फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में विजिट करेगा या करने की सोच रहा है तो उसको कैसे कर सकता है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे और क्या क्या उसको देखना है, मतलब चेक करना है फ़्लाइट में ट्रैवलिंग करने से पहले। तो शुरू करता हूँ गाइस, और वीडियो को पूरी देखना, आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जब जाते हैं तो एक टिकट बुक करता है। टिकट बुक करने के लिए आप बेसिकली कोई भी एक साइट, जैसे हम लोग बेसिकली करते हैं, यात्रा से कर ली, मेक माई ट्रिप से कर ली, इजी माई ट्रिप से कर ली, और भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सी फ़्लाइट्स में मतलब कौन सी ऐप पे जो प्राइस है वो सस्ते हैं, और कन्वेंस फ़ीस भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कन्वेंस फ़ीस भी आप देखें कि किस में, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कन्वेंस फ़ीस लेती ही नहीं है। जो एयरलाइंस के प्राइस है वही है, और कन्वेंस फ़ीस उसमें आपकी वेव ऑफ हो जाती है, मतलब आपको देनी नहीं पड़ती। तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फ़्लाइट आपने सारी साइट्स पे देखी, आपको लगा कि हाँ भाई यहाँ मेरे को सबसे सस्ती मिल रही है और मेरे को वो भी नहीं देना पड़ रहा, जो साइट की फ़ी वगैरह होती है, कन्वेंस फ़ीस होती है, वो आपको नहीं देनी पड़ रही, तो आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हैं। बुक करते टाइम एक चीज़ और नोटिस करनी है आप लोगों को कि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, जितनी भी एयरलाइंस है, सबका जो लगेज है और उसका जो वेट है वो उसमें चेक कर लें कि कौन सी फ़्लाइट्स कितना अलाउ कर रही हैं। मतलब कुछ फ़्लाइट्स दो तरीके के उसमें लगेज होते हैं। एक तो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, मतलब अपनी सीट पर साथ लेके बैठ सकते हैं, वो किसी में 7 kg, किसी में 8 kg इतना अलाउ करते हैं। उसके बाद में एक होता है जो आपका फ़्लाइट्स में आप लोग साथ में नहीं लेके जाएंगे, उसको एयरलाइंस वाले एज ए लगेज अलग रखवा लेंगे, और वो आपको जब आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे तो वो आपको दे देंगे वापस। और एक ये हो गया, तो उसमें चेक कर लें दोनों में कि जो आप कैरी कर रहे हैं बैग उसका कितना और लगेज में कितना अलाउ है। जो एयरलाइन सबसे ज़्यादा अलाउ कर रही हो वो आप उसको देख लें, क्योंकि नहीं तो उसको वो एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं अगर आपका लगेज ज़्यादा हो जाए। क्योंकि आप अपने लगेज के हिसाब से देख लें, और जितना भी लगेज है वो अपने उसके हिसाब से चलता है कि भाई एयरलाइंस के हिसाब से कोई ज़्यादा करती है, कोई कम करती है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी सेम ही है। उसके बाद आप फ़्लाइट बुक करेंगे। फ़्लाइट बुक करने के बाद में जब आप घर पे अपना लगेज बनाएंगे तो जो कैरी करना है बैग, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, या मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, या कुछ भी है, या जिनको आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आप अपने साथ में रख सकते हैं। और जो लगेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप लोग अलग से उसका लगेज बना सकते हैं उसके वेट के हिसाब से। कोशिश करें कि वेट ज़्यादा ना हो, जितना एयरलाइंस अलाउ कर रही है उतना ही आप लेके जाएँ, नहीं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो लोग। उसके बाद में वो अलग बनाएं, और जो इम्पोर्टेंट का है मीन्स मतलब जो कॉस्टली है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो उनका अलग बनाएं। उसके बाद में जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो अभी कोविड के बाद में जो वेब चेक इन होता है, वो जिस भी एयरलाइन की आप टिकट बुक करेंगे उसके साइट पे जाके आप बोर्डिंग पास निकाल लेंगे। बोर्डिंग पास निकालने के बाद में बोर्डिंग पास निकालने के बाद में आप लोग क्या करेंगे कि बोर्डिंग पास प्लस कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आप लोग लेके जाएंगे जब भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बोर्डिंग पास दोनों ही वो चेक करता है। अगर बोर्डिंग पास आपने नहीं निकाला है तो आप एयरपोर्ट पे जाके भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले एयरपोर्ट पे जाना होगा, तब निकाल पाएंगे उसको। तब वो जो काउंटर बने होते हैं वहाँ पे वो आपको निकाल के देंगे। तो फ़िलहाल हम
कंटिन्यू करते हैं तो भाई हमें जाना कैसे है। उसके बाद में हम लोग जब अपना लगेज पैक करके एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो अपने बैग और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका चाहिए और जो फ़्लाइट्स की टिकट आपने बुक रखी है वो। तो जैसे ही आप जाओगे तो उसमें सबसे पहले ये देख लें कि आपके टर्मिनल पे कौन से पे जाना है। जैसे मैं बेसिकली ज़्यादातर करता हूँ दिल्ली से ट्रैवल करता हूँ। AirAsia announces boarding of its flight I-51562 to Kolkata. All passengers are requested to kindly board the aircraft through gate number 1 on the ground floor. Thank you. तो गाइस नमस्कार देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दीजिए। एयरएशिया के विमान संख्या I-51562 कोलकाता जाने के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से निवेदन है द्वार क्रमांक 1 से होते हुए विमान के प्रस्थान करें। धन्यवाद। जब आप लोग अंदर जाएंगे तो वो आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ देखेंगे। ओरिजिनल आईडी प्रूफ देखने के बाद में आपकी जो टिकट्स है वो चेक करेंगे। एक चीज़ और है, जब भी टिकट्स आप लें तो उस पर नाम सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग या कुछ मिस्टेक है तो वो फिर उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उठाते भी बहुत बार। तो इसलिए ये मस्त चेक कर लें एक बार पहले। उसके बाद में आपको एंट्री मिलेगी। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ लेके जाना तो आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिल जाएगी। और वो भी आपको अपनी फ़्लाइट्स का देखना कि आपको टर्मिनल 2 पे है या टर्मिनल 3 पे है। जैसे कि मैं दिल्ली से करता हूँ तो मैं दिल्ली का आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि टर्मिनल आपको पहले चेक करना पड़ेगा। वो कहीं कहीं पे अलग अलग होते हैं कि कौन से टर्मिनल से जाएगी, फिर आपको उसी टर्मिनल पे पहुँचना है। जैसे रेलवे का देखा होगा आपने कि भाई ये इस प्लेटफॉर्म से जाएगी या इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, सेम ऐसे ही आपको देखना है। जब आप अंदर आ जाओगे टर्मिनल देख के आईडी प्रूफ दिखाया और टिकट दिखाई तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको काउंटर पे जाना है जहाँ जिस भी एयरलाइंस की आपने टिकट बुक कर रखी है। काफ़ी जब भी आप अगर दिल्ली आएंगे किसी भी और कहीं से भी जाएंगे तो जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एयरलाइंस के काउंटर हैं। एयर इंडिया हो गई, एयर एशिया हो गई, विस्तारा हो गई। तो जिसकी भी आपके पास टिकट है आप उसके काउंटर पे जाएं, उनसे अगर आपने बोर्डिंग पास ले लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया तो आप वहाँ से अपना बोर्डिंग पास बनवाएं। और वो वेट करते हैं बैग का, तो अपना बैग लगेज उनको दें या उनसे पूछ लें। अगर आपकी फ़्लाइट्स में टाइम है तो वो बता देंगे कि हम इस टाइम से चेक इन कराएंगे और आप अपना लगेज हमें सबमिट करा देना। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर उनको दे देंगे। अगर टाइम है तो साथ के साथ आपका लगेज लेंगे और जो कैरी करने वाला बैग है उसे आपको दे देंगे और आपको बोर्डिंग पास बना के दे देंगे। फिर आप अंदर एंट्री करोगे। अब जब आप जाओगे दूसरी जगह पे तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बेल्ट है, घड़ी है, जो भी चीज़ है, वो आप लोग वहाँ चेक इन के टाइम पे एक अलग से ट्रे मिलती है उसमें रखेंगे, क्योंकि वो चेकिंग करता है, मस्त है और होनी भी चाहिए, सेफ्टी ज़रूरी है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या जो भी आपके मतलब जिनको भी हम एज ए वेपन्स यूज़ करते हैं वो कोई भी अलाउ नहीं होता। और खाने पीने की चीज़ होती है तो कुछ भी अलाउ नहीं होती। कभी कोई गुटखा पान मसाला लेके बैठा रहे, बाहर बिठा देंगे। उसके बाद में जब आप अंदर लगेज के देने के बाद में और आ जाओगे तो वो फिर वहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा सिक्योरिटी पे देने के बाद में, सारा सामान देने के बाद में आप अंदर आके अपना जो बेल्ट है सब कुछ, जैकेट वैकेट सब वो उतरवा के चेक करते हैं पूरा प्रॉपर, जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा। हर चीज़ ऐसे ही चेक होगी बिल्कुल सेम जैसे मेट्रो में। उसके बाद में आप लोग अंदर आएंगे। अगर आपकी फ़्लाइट टाइम है तो आप वहाँ पे लॉन्ज होते हैं एयरपोर्ट में, VIP लॉन्ज होते हैं। अगर कोई भाई कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उसको पता होगा, वो VIP लॉन्ज होता है। तो मान लो आपकी फ़्लाइट्स के लिए 2 घंटे हैं तो आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड को दिखाओगे और वो उसमें से कुछ चार्जेस करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये जो भी आपके बैंक के अकॉर्डिंग है। और मतलब उसको बोल सकते हैं कि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं, वो बैंक
प्रोवाइड करता है सर्विस। किसी को 1 लोन मिलता है क्वार्टर के लिए यूज़ करने के लिए, किसी को 2 मिलते हैं। इसके लिए मैं एक अनदर वीडियो बना दूँगा, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको। अगर किसी के पास में भी कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो अपने बैंक से पूछ सकता है कि एयरपोर्ट पे लोन यूज़ कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ फ्री होते हैं ये लोग। उसमें आप जाके 2 घंटे रेस्ट करेंगे, खाएँगे पिएँगे और रेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं देना। और जब आपका टाइम हो जाएगा तो आप यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है सब जगह पूरे एयरपोर्ट पे कि भाई कौन सी फ़्लाइट नंबर है आपके टिकट पर लिखा होता है, डेस्टिनेशन, होम टू, कहाँ से जाएगी, कितने बजे जाएगी, वो सब कुछ आता रहता है। तो उस पर आपको फिर देखना है कि गेट नंबर, ठीक है, कि गेट नंबर कौन से गेट से जाएगी। फिर आप वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ उसी गेट नंबर पे कि हाँ जी इस गेट नंबर पे हमारी फ़्लाइट जाएगी। तो वो आप देख लें पहले कि कौन से गेट पे जाएगी, वहाँ जाएँ गेट पे कि इस गेट पे जाएगी। वो स्क्रीन पे चलता रहता है, जैसे आपने रेलवे में देखा होगा, इस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, इस प्लेटफॉर्म पे जा रही है। उस हिसाब से आप अंदर आएँ, फ़्लाइट्स वाले को दिखाएँ किस टाइम से चेक इन कराएँगे, और वो अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं। जैसे अभी बीच में अनाउंसमेंट हो रही थी, आपने सुना होगा, इसी तरीके। तो आप लोग फिर उनको अपना टिकट दिखाएं। जब वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है आप चेक इन करो, तो आप वो टिकट देखेंगे आपका। कोई रख लेता है, कोई फाड़ के अपने पास में आधा, हाँ ठीक है चेक करते हैं पूरा नाम बंदे का, ID प्रूफ वगैरह देखते हैं, फिर अंदर फ्लाइट्स में आपको भेजते हैं। जब आप अंदर जाओगे तो अपना बैग ऊपर की तरफ रखना, जो आपकी सीट है उसके ऊपर लगेज का एरिया बना होता है, जैसे आपने बस में देखा होगा। कोई भी भाई अगर बस में ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर लगेज का होता है, सेम ऐसी फ्लाइट्स में भी होता है। उसके बाद में आप अपना बैग रखेंगे, पहले सीट नंबर पूछ लेना अगर आपको नहीं पता। बाकी अल्फ़ाबेट्स में होता है, उसमें नंबर 1 भी लिखा होता है, तो आप इजीली उसको सर्च करेंगे, हाँ ये मेरी सीट नंबर। अगर नहीं पता तो हाँ एयरलाइन के एम्प्लॉय होते हैं अंदर, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अपनी सीट लें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। और कोई भी बंदा जब फर्स्ट टाइम जर्नी करता है फ्लाइट में, तो उसका अगर उसको विंडो सीट मिलती है ना, तो उसका जो आइस है ना वो सिर्फ बाहर की विंडो की तरफ ही लगी रहती है। ये फर्स्ट टाइम फ्लाइट्स में ट्रैवलिंग करना बड़े मज़ेदार लगता है, बहुत मज़ा। डर तो लगता ही है बंदे को, लेकिन इन्जॉय भी खूब करता बंदा। तो गाइस फ़िलहाल के लिए यही था, बैठा हुआ था खाली एयरपोर्ट पे, तो सोचा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ फ्लाइट्स के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर किसी भाई की कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।